आप सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। मेरा नाम निशी जैन है, गुना से हूं मैं। मेरा कोड नंबर 94 है। आज अपन पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ जी का स्वाध्याय करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम वंदे विद्यासागरम। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, जिस प्रकार एक शिल्पी एक अनगढ़ पत्थर को उठाकर उसके अनावश्यक टुकड़ों को हटाकर उसे एक सुंदर रूप प्रदान कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने दुर्गुण रूपी अनावश्यक तत्वों को हटाकर किस प्रकार अपने जीवन को सफल बना सकता है, इसका संपूर्ण विवेचन आचार्य पद्मनंदी जी ने पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में किया है। यह आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति मोक्ष मार्ग पर बढ़े, मोक्ष मार्ग को अंगीकार करे। यदि वह गृहस्थ जीवन को अपनाता है, गृहस्थ मार्ग को चलता है, वह गृहस्थ जीवन में रहते हुए किस प्रकार अपने गृहस्थ जीवन को सार्थक और सफल बना सकता है, इसलिए उसे किस प्रकार अपने जीवन को सफल बनाए, इसलिए उसे मेरी दृष्टि में एक बार इस पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ जी का स्वाध्याय अवश्य कर लेना चाहिए। एक नन्हा बालक जिस प्रकार घुटनों के बल चलता है, लड़खड़ाते हुए बढ़ता है और एक दिन स्पष्ट और सही रूप से चलना सीख ही जाता है, उसी प्रकार हर मनुष्य कोई जन्म से ही सर्वगुण संपन्न तो नहीं होता, लेकिन प्रारंभ में वह अपने दुर्गुण और व्यसनों को धीरे धीरे दूर करते हुए और जो आचार्यों ने श्रावकों के प्रमुख कर्तव्य कहे हैं, दान और पूजा, उनको करते हुए और यदि संभव हो सके तो 11 प्रतिमाओं को ग्रहण करे और 12 व्रतों को भी अंगीकार करे। ये सत्य है बंधुओं कि गृहस्थ अवस्था में रहते हुए चतुर्थ स्थानवर्ती मनुष्य को कभी भी आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता है, यदि वह इसी ग्रंथ जी के एकत्व सप्तति नामक प्रकरण का अध्ययन चिंतन मनन इत्यादि करता है, तो वे अपने जीवन के साथ साथ मरण को भी सार्थक सफल बना सकता है, अर्थात मरण को भी महोत्सव का रूप प्रदान कर सकता है। आचार्य देव ने इस ग्रंथ जी में इस ही भाव को सफल बनाने की बात नहीं कही है, अपितु इस भाव के साथ साथ हम किस प्रकार अगले भाव को भी सफल बना सकते हैं, इसका आचार्य देव ने इसकी बात इस ग्रंथ जी में कही है। आचार्य देव ने यदि भले ही कोई मनुष्य इस भाव में मोक्ष मार्ग पर न बढ़ रहा हो, यदि वह दान पूजा संलेखना इत्यादि ग्रहण करता है, तो उसके पुण्य के उदय में जो उसे अगले भाव में चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण आदि ऊंचे ऊंचे पदों की प्राप्ति होती है और अंत में एक दिन वह मोक्ष प्राप्त को भी अवश्य ही धारण कर लेता है। आचार्य देव ने संसार, शरीर, भोग, धन, परिवार इत्यादि को सबको नश्वर बताते हुए कहा है
कि यदि मनुष्य के अगले जन्म में कुछ साथ जाने वाला है तो वे एकमात्र पुण्य और धर्म ही साथ जाने वाला है बंधुओं, अन्य कुछ भी साथ नहीं जाने वाला है। आचार्य देव ने जीवन की और धन की महत्ता को दान और जीवन की महत्ता को बताते हुए कहा है कि यदि जीवन की यदि सार्थकता है तो वह तप ग्रहण करने में ही है, और यदि धन की यदि सार्थकता कहीं है तो वे दान देने में ही है बंधुओं। यदि इतना सब कुछ होते हुए यदि वे दान और तप इत्यादि नहीं करता है तो मनुष्यों ने, आचार्यों ने उसे पशुओं की संज्ञा दी है। फिर एक पशु में और एक मनुष्य में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, वह भी पशुओं के ही समान कहलाएगा। मैं आत्मा की गहराइयों में उतरकर बात नहीं कह रही हूँ, मैं तो आपके सामान्य जीवन को ऊंचा उठाने की बात कह रही हूँ। क्योंकि आज की जनरेशन जो है वह आत्मा की और उसको धर्म की बातें कहाँ रुचती हैं, उसे तो वह चीज चाहिए जो उसके लौकिक जीवन से संबंधित हो। इसलिए मैंने दान और पूजा और व्रत ये सामान्य विषयों को अपनी चर्चा का माध्यम विषय बनाया है। अन्यथा आचार्य देव ने इस ग्रंथ में और भी बहुत से विषयों का कथन किया है। यदि बंधुओं, कई जीव अपन जिस बात की चर्चा कर रहे हैं दान और पूजा, उसी का उद्भव बताते हुए आचार्य देव ने एकत्व सप्तति नामक प्रकरण में दान का उद्भव राजा श्रेयांस को और व्रत तीर्थ का प्रवर्तक आदिनाथ भगवान को बताया है। बंधुओं, कई लोग इस दान पूजा को हेय बना बताते हुए उन्हें छोड़ देते हैं। नहीं बंधुओं, ऐसा नहीं है, बल्कि जीवन की सार्थकता तो दान और व्रत को ग्रहण करने में ही है। मैं अंत में बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि यदि अपने मनुष्य को सार्थक बनाना है तो अपने जीवन में दान और व्रत अवश्य ही करें। तरुण वेद्य सागर गुरु तारो मुझे ऋषिश, करुणा करो वहीं से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोर, पल पल पग पग बढ़ चले मोक्ष महल की ओर। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान।